सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSAB 2022 का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे भैया CSAB की साइट पे तो आया नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट IIIT त्रिची की साइट पे CSAB का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं IIIT trichy.ac.in की साइट पे आप यहाँ देख सकते हैं जोसा कंफर्मेशन ब्रोशर CSAB दोनों का ही इंफॉर्मेशन ब्रोशर अपलोडेड है। तो आइए देख लेते हैं CSAB काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपको सामने CSAB काउंसलिंग का शेड्यूल हो रहा होगा जो कि टेंटेटिवली गिवन है, जिसमें कि आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड्स मींस जोसा के सारे राउंड कंप्लीशन होने के बाद 24 अक्टूबर को NIT प्लस सिस्टम में मींस NIT IIIT एंड GFTI में कितनी सीट्स खाली हैं उसकी वैकेंसीज आ जाएंगी। एंड आपका फॉर्म फिलिंग CSAB काउंसलिंग का 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा जो कि मंडे का दिन है एंड एंड होगा थर्सडे शाम 5 बजे। 27 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो CSAB काउंसलिंग के लिए। एंड डिस्प्ले ऑफ CSAB राउंड 1 अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का CSAB वाला 29 अक्टूबर की शाम 5 बजे आ जाएगा। फिर आप वहां पे ऑप्शंस रहेंगे फ्री स्लाइड एंड फ्लोट, सरेंडर का भी ऑप्शन होता है जो कि हम लोग बाद में किसी अलग से वीडियो में कौन कौन से विलिंगनेस ऑप्शन होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। वो 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड सरेंडर का ऑप्शन चुन सकते हो। एंड आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। एंड जो भी लोग PWD हैं उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन जो राउंड में नहीं करवाए हुए हैं तो उनको अभी जाके करवाना होगा, ठीक है। एंड लास्ट डे है रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज का वो 1 नवंबर है। फिर आपका डिस्प्ले ऑफ CSAB स्पेशल राउंड 2 अलॉटमेंट रिजल्ट जो भी आपका CSAB राउंड 2 का अलॉटमेंट है वो 3 नवंबर की शाम 5 बजे आ जाएगा जो कि CSAB का लास्ट राउंड है। CSAB आपका 2 राउंड में काउंसलिंग करवाता है, फिर आपका इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। मींस आपका CSAB लास्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट 3 नवंबर को आ जाएगा। एंड आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग 3 से 5 नवंबर के बीच में करनी है। एंड लास्ट डे आपका रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का 6 नवंबर है। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग आपका 4 से 9 नवंबर को करनी होगी। जो भी लोग जोसा वाले थे जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की हुई है उनको भी इसी टाइम पे करनी होगी। एंड अब देख लेते हैं कि मतलब पूरा ब्रोशर में क्या क्या अपडेट निकल के आई है, सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ CSAB काउंसलिंग आपकी लास्ट राउंड की काउंसलिंग होती है जो कि 2 राउंड्स में होती है, फिर इसके बाद आगे कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। एंड ये आपके NIT IIIT GFTI प्लस सिस्टम के लिए होती है। IITs के लिए कोई भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग नहीं होती है। जो भी सीट बचती है आपकी NIT IIIT GFTI में उनके लिए ये काउंसलिंग होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। एंड आप देख सकते हैं, आप सोच रहे हो कि ये ब्रोशर कहाँ से मिला हुआ है, तो ये ब्रोशर आपका IIIT त्रिची की साइट से मिला हुआ है। एंड ये एक ऑफिशियल ब्रोशर आप मान सकते हैं। आगे आते हैं, आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं ये पहले पेज पे वही जो हमने डिस्कस किया डॉक्यूमेंट वही दिया गया है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया गया इंट्रोडक्शन, क्या क्या CSAB राउंड होता है इसके बारे में। एंड जनरल गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, सब आप पढ़ सकते हैं। एंड इसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारी CSAB पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन हो जाएगी, मतलब जल्दी शुरू हो जाएगी। हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, जब भी अपडेट करेंगे आपके लिए इसकी सेपरेटली एक वीडियो आ जाएगा। एंड आप देख लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से स्पेशल राउंड के लिए। तो टाइप 1 आप देख सकते हैं जिन्होंने जोसा काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो भी CSAB काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। टाइप 2 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट नॉट हैव बीन अलॉटेड एंड सीट, मींस जिनकी रैंक 1 लाख है, 1.5 लाख है जनरल में, काफी पीछे रैंक है किसी की, उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो भी लोग CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार में बोलने की जो भी लोग मतलब जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए नहीं किए, सीट मिली है या नहीं मिली है, आप सभी लोग CSAB काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। टाइप 3 क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो जो भी लोग जनरल EWS OBC होते हैं उनकी लगती फीस SAF सीट एक्सेप्टेंस फीस 35,000 रुपए, अगर उन्होंने वो फीस जमा नहीं की है उसकी वजह उनका सीट कैंसिल हो गया था तो अब CSAB काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। टाइप 4 क्या है, जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था जोसा काउंसलिंग से वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड जो भी लोग IIT के लिए सीट मींस जो भी लोग एडवांस क्वालिफाइड थे एंड उन्होंने को IIT में सीट ऑफर हुई थी बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, वेरिफिकेशन ना होने की वजह से सीट कैंसिल हो गई या उन्होंने विड्रॉ कर लिया या आप एडमिशन ले भी ली हो तो भी आप CSAB काउंसलिंग में बैठ सकते हो। टाइप 6 क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT सिस्टम ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन बट आपका जो भी चीजें हैं इंस्टीट्यूट बाय, मतलब अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पर प्लस पार्शियल एडमिशन फीस दोनों ही पेमेंट कर दिया
तो भी आप इस वाले सीट मीन्स इस वाले CSAB काउंसलिंग बैठ सकते हो। मीन्स मान सकते हो आप किसी भी केस में CSAB काउंसलिंग में बैठ सकते हो। एंड अगर किसी की पार्शियल एडमिशन फीस पेमेंट नहीं किए हुए एंड उनकी सीट कैंसिल हो गई है तो भी आप CSAB काउंसलिंग में बैठ सकते हो। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि सब लोगों को काफी ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जिन भी लोगों को जोसा में कोई भी सीट अलॉटमेंट हो गई है एंड वो CSAB काउंसलिंग में आ रहे हैं एंड उनको CSAB काउंसलिंग में कोई सीट मिलती है तो आपकी जोसा की सीट कैंसिल कर दी जाएगी एंड CSAB में कोई सीट नहीं मिलेगी तो आपको जोसा की सीट रहेगी। इसका मतलब यही है। तो जो भी लोग CSAB काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो वही सीट भरे जो उनको चाहिए। अगर मिल जाती है तो आपको लेना ही होगा, अदरवाइज आपकी जोसा की सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको जोसा की सीट मिली है आपको अपनी फीलिंग से उससे अच्छे कॉलेज और अच्छी ब्रांचेज ही भरनी है। अगर उसके नीचे की ब्रांच मिल गई तब भी कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए CSAB काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग काफी केयरफुली करनी है एंड इसके लिए हमारी पेड काउंसलिंग भी जल्दी आ रही होगी जिसको कि हम लोग आपको बाद में अपडेट कर देंगे। ठीक है, आगे बातें करते हैं CSAB स्पेशल राउंड काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, फिर आपको पेमेंट करना होगा, SREF भी हम डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर आपका स्पेशल राउंड 1 होगा, स्पेशल राउंड 2 होगा, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। इस प्रोसेस की तरह आपकी काउंसलिंग होने वाली है। फिर आपका पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस जो कि 38,000 रुपए होगी जनरल, EWS, OBC बच्चों के लिए, 18,000 होगी SC, ST, PWD वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे आपकी 3,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है एंड अगर आपको जो कॉलेज मिलेगा तो जैसे ये मान लीजिए 35,000 रुपए आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जनरल, EWS, OBC वाले बच्चे हैं उनके इंस्टीट्यूट में, 15,000 SC, ST वाले बच्चों के इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर हो जाएगा जब भी उनको सीट मिलती है। ठीक है, आगे बातें करते हैं। आइए, तो फिर आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी, लॉकिंग करनी होगी। आई थिंक यहां तक सब कुछ चीजें क्लियर हो गए होंगे। फिर आपका स्पेशल राउंड 2 में अलॉटमेंट होगा। फिर आप चूज ऑफ विलिंगनेस कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब ये जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिल गया वहां पे आपको जाना, आगे के राउंड में फर्दर प्रोसीड नहीं करना, इसका मतलब फ्रीज है। साइड का मतलब आपको सेम इंस्टीट्यूट में ब्रांच अपग्रेड होगी। जैसे ये मान लीजिए आपको NIT दिल्ली का मिल गया सिविल, तो अगले राउंड में आपका NIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, मीन उसी कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड होगा। फ्लोर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चॉइस नंबर मिल गया, आपको चॉइस नंबर मिल गया 240 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। अगले वाले में आपको किसी भी कॉलेज के ऊपर ब्रांच अपग्रेड हो सकती है। अगर ब्रांच और कॉलेज दोनों ही अपग्रेड हो सकता है। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो जो मिला हुआ वही सेम रहेगा। मीन्स आपको 240 मिला हुआ तो आपको 180, 160 जो भी आपका वहां पे कट ऑफ लाई कर रहा है वो मिल जाएगा। फिर आपका फोर्थ वाला सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, मींस जो आपको सीट मिलेगी हुए आप उस सीट को कैंसिल करना चाहते हो, देन स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। फिफ्थ आपका ऑप्शन रहेगा विलिंगनेस में सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इसका मतलब ये है कि आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हो। यहाँ पे शायद आपके 6,000 रुपए काट के आपको पूरा फीस रिफंड कर दी जाएगा। अगर आपको सेकंड स्पेशल राउंड 2 में सीट मिलती है तो कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, आई थिंक यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होगी। डॉक्यूमेंट की बातें कर लें तो यहाँ पे आपका क्लास 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इन केस ऑफ OBC, NCL एंड EWS, मींस यहाँ पे SC ST की बातें नहीं हो रही हैं। जो बच्चे OBC हैं या जनरल EWS हैं उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए। तो जिनके पास अभी भी नहीं है वो बनवा लें, बिकॉज उसके पहले का नहीं चलने वाला है। ठीक है, फिर आपका क्रॉस कैंसिल चेक। कैंसिल चेक क्या होती है इसके लिए आप फॉर्मेट देख सकते हो गूगल डाल के। इसमें कुछ नहीं भाई, एक चेक होती है या आपके फादर की हो, मदर की हो, आपकी हो। ये क्यों होती है? अगर आपको इन केस कोई रिफंड चाहिए तो उस रिफंड प्रोसेस के लिए इसको मांगा जाता है। ठीक है, तो क्रॉस कैंसिल चेक आपको करना है। एक चेक लीजिए, उसमें यहाँ क्रॉस करके कैंसिल लिख दीजिए, दैट इज कैंसिल चेक। ओके, या आप पासबुक का स्टैम्प भी डाल सकते हो, मींस पासबुक भी डाल सकते हो। एंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड ऑफ JEE आपका यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, फिर आपका पेमेंट ऑफ IEF2, मींस जब भी आपको सीट मिलेगी तो आपको 37,000 रुपीज और पेमेंट करना पड़ेगा टुवर्ड्स इंस्टीट्यूट, जनरल, EWS, OBC, NCL के लिए। इन केस ऑफ SC ST 17,000 रुपी और पेमेंट करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं सब चीजें। फिर आपका स्पेशल राउंड 2 के लिए चीजें दी गई हैं, फी एडजस्टमेंट वगैरह का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। ओके, नीचे आपका कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपका क्लास 12 के इक्विवेलेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट वही सिमिलर ही है जो कि आपका जोसा में दिया गया था। मेडिकल सर्टिफिकेट, क्रॉस बैंक चेक, बुक कॉपी, एडमिट कार्ड। ओके,
एंड यहाँ ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो जो भी लोग हैं जाके मेडिकल सर्टिफिकेट अपने पास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। एंड ये इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग है, 31 NITs पार्टिसिपेट करते हैं। इन केस ऑफ ट्रिपल आईटी 26 ट्रिपल आईटी CSAB राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। एंड GFTIs में आपके 33 GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं CSAB काउंसलिंग के लिए। आई थिंक CSAB काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। बाय एंड स्टे सेफ। जय हिंद।